हेलो एवरीवन। यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड जो बहुत सारे अपडेट आप लोगों के लिए आ रहे हैं, सबसे पहले तो मैं बता दूंगी करेक्शन को लेकर के जो है कौन कौन सी चीजें करेक्शन होने वाली है, कौन सा चीज जो है करेक्शन बच्चों के द्वारा होगा, स्टूडेंट्स करेंगे, कौन से करेक्शन जो है कॉलेज लेवल पे होगा। इन सभी चीजों के बारे में जो है हम आज बात करेंगे। सस्पेक्ट डेटा जिसमें जिसको बोल सकते हो कि संदेह में आप लोगों का है, पेंडिंग लिखा हुआ रहता है, या फिर आपका मार्क्स मिसमैच का इस बार प्रॉब्लम बहुत सारा देखने को मिल रहा है, और एनरोलमेंट नंबर जो है मिसमैच का प्रॉब्लम आ रहा है। तो ये सारे तमाम जो प्रॉब्लम है इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है, कैसे करना है। अब ऑफिशियली कॉलेज वाइज जो है ये नोटिफिकेशन भी निकाला जा रहा है आप लोगों के लिए। तो आप लोग जो भी यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल किए हुए हैं, ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा, आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। और अपने अपने स्टेटस के अकॉर्डिंग सारी चीजों को मैच कर लीजिएगा, क्योंकि कुछ स्टेटस भी हम लोग ले रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग भी हम आपको बताने वाले हैं। और किस तरह से करेक्शन करना है, करेक्शन के लिए आपका पोर्टल ओपन किस प्रकार होगा, वो भी हम चीज आज दिखाने वाले हैं। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहां पर आपको यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड हर इंफॉर्मेशन दी जाती है जो आपके लिए जरूरी है। इसके अलावा हमारे चैनल पर जो है बीएड के क्लासेस लिए जा रहे हैं। बीएड 4 बजे का क्लास हमारा फ्री क्लास यूट्यूब पे होता है, और हमारे जो है ऐप पर, कैटली सोनी ऐप पर जो है यूनिवर्सिटी वाइज जो है क्लासेस चलाए जाते हैं, जिसमें आप लोगों के जो है आगरा यूनिवर्सिटी, अवध यूनिवर्सिटी, सीसीएस यूनिवर्सिटी, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, आईजीयू, एमडीयू, सीआरएसयू, गुरुग्राम, सभी यूनिवर्सिटीज के क्लासेस हैं। बिहार बीएड फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का नया बैच हम लॉन्च कर चुके हैं। ये सभी चीजें हमारे ऐप पर आपको मिल जाएंगी। चलिए, यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों के हैं। बिल्कुल, सबसे पहले तो करेक्शन आप लोग को अभी करना है। 5 फरवरी से लेकर 10 फरवरी के बीच में करेक्शन का डेट है। ये समझ लो कि आपके पास लास्ट मौका है। अगर किसी तरह का मिस्टेक जो है आपने अपने स्कॉलरशिप के फॉर्म में किया है तो, या फिर आपने कोई मिस्टेक नहीं किया है लेकिन फिर भी आपका जो डेटा है उस सस्पेक्ट लिस्ट में है, यानी कि मार्क्स मिसमैच है, एनरोलमेंट नंबर मिसमैच है, ऐसे बहुत सारी चीजें, इनकम सर्टिफिकेट को लेकर के प्रॉब्लम आ रही है, तो ये सस्पेक्ट लिस्ट हुआ। ये है कि आपका वेरीफाई नहीं हुआ है और आपको एक क्वेश्चन मार्क में रख दिया गया है, तो उसमें भी आपको करेक्शन कर लेना है। कैसे करना है एक एक चीज दिखाती हूं मैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को जो नोटिफिकेशन दिया जा रहा है कॉलेज की तरफ से वो मैं दिखा देती हूँ। यहाँ पे देखो, ये आप देखोगे बस्ती को जो है वहां से ये नोटिफिकेशन निकाला गया है स्टूडेंट के लिए। देखो, इसमें भी बताया गया है कि 5 फरवरी से 10 फरवरी तक ये किया जाना है, स्टूडेंट्स के लेवल पे और कॉलेज के लेवल पे, दोनों लेवल पे जो है आप लोग का करेक्शन होना है। बच्चों का अगर रोल नंबर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, यानी कि आपका जो है एनरोलमेंट नंबर मिसमैच आ रहा है, और मानो कि मिसमैच नहीं है, ठीक है, मिसमैच है ही नहीं, लेकिन फिर भी आपको दिखा रहा है, तो आप जाके एक बार संशोधन कर देना है। सारा डेटा, सभी चीजों को जाकर के एक बार चेक कर लेना, ठीक। और उसके बाद जो है उसका आप प्रिंट आउट निकाल लोगे, हार्ड कॉपी, और ले जाके अपने कॉलेज में जमा करोगे। कॉलेज में जमा करना है, सारे हार्ड कॉपी को कॉलेज में जमा करना है। तो कॉलेज वाले जो है आपको आपके सारे डेटा को फिर से फॉरवर्ड करेंगे, जिससे कि आपके डेटा में या तो कोई प्रॉब्लम थी या नहीं भी थी तो वो सही हो जाएगी, ठीक। यहां पर देखोगे तो रोल नंबर से रिलेटेड है, रिजल्ट से रिलेटेड आप लोग का इश्यू बता रहा है। यहाँ पर छात्रों की उपस्थिति से रिलेटेड, यानी कि आप लोगों का जो है जो स्कूल जाने के लिए जो आप लोगों का रहता है उसको लेकर के भी प्रॉब्लम है। एडमिशन की तिथि, यानी कि आपने एडमिशन डेट गलत डाला है, वो शुल्क संबंधित विवरण, यानी आप लोगों का जो है फीस से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो ये स्टूडेंट लेवल पे और आपके कॉलेज लेवल पे दोनों द्वारा जो है संशोधन होगा। और जो भी संशोधन करेंगे उसका जो है आप एक प्रिंट आउट निकालेंगे और ले जाकर के जो है अपने कॉलेज में जमा करेंगे। अब देखिए, यहां पर भी आपको मैं दिखा रही हूं, ये कॉलेज की तरफ से ये सब नोटिस दिया जा रहा है। कहीं कहीं पर ऐसा भी है कि आपके पूरे फॉर्म में कहीं मिस्टेक नहीं है, लेकिन फिर भी वहां पर जो है आपका सस्पेक्ट लिस्ट में दिखा रहा है, आपका एनरोलमेंट या मार्क्स मिसमैच या इस तरह की कुछ चीजें आ रही हैं। तो उन लोगों के लिए क्या करना है, देखो उसके लिए आप लोग का जो स्टेटस है वो उसका प्रिंट आउट निकाल लोगे, जो आप लोग का स्कॉलरशिप का स्टेटस है। फिर आप लोगों का फॉर्म
जो फॉर्म आपने फिल किया है उसका प्रिंट आउट, और उसके बाद जो है आप लोगों का लास्ट ईयर का जो रिजल्ट है वो, फीस रसीद, ये सब जो आप लोगों ने एडमिशन में फीस रसीद आपको मिला होगा वो, और आय प्रमाण पत्र आप लोगों का, इनकम सर्टिफिकेट जो कि आपके माता पिता का होना चाहिए। और ये सभी चीजें जो है कॉलेज में आप ले जाके जमा करोगे। 10 फरवरी 2025 12 बजे तक कॉलेज में जमा कर देना है। सस्पेक्ट लिस्ट में जिनका भी है, ना जमा करने की तिथि में समाज कल्याण द्वारा ये रिजेक्ट कर दिया जाएगा। जो रिन्यूअल वाले स्टूडेंट है, ज्यादातर मैं रिन्यूअल वाले स्टूडेंट के लिए बात करती हूँ, आप लोग भी जाके संशोधन के लिए पोर्टल देखोगे, क्योंकि मैं आपको दिखा दूं यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि फ्रेश और रिन्यूअल दोनों के कैंडिडेट के लिए खोला गया है। तो आप जाकर के एक बार चेक करेंगे, अगर आपको मिल जा रहा है, हो गया है तो आप बिल्कुल कर लेंगे, और नहीं अगर हो रहा है आपसे तो आप सारा जो है डेटा ले जा करके अपने कॉलेज में जमा कर देंगे, ताकि कॉलेज वाले फिर से उसको फॉरवर्ड करेंगे ना तो आप लोगों का सही हो जाएगा। और एक बार पोर्टल ओपन करके जरूर देखना है। यहाँ पे देखो मैं दिखा रही हूँ, दसमोत्तर छात्रवृत्ति शुल्क योजना अंतर्गत शासन द्वारा समय सारणी दिनांक 23, ये संबंधित शिक्षण संस्थाओं द्वारा दिनांक 13/2 तक अग्रसारित किया जाना है। तो यहाँ पर आप लोगों का जो है जिनका भी मिस्टेक आ रहा, अभी मैं एक और चीज आपको दिखाती हूँ। जैसे ही आप लोग पोर्टल को ओपन करते हो, जैसे आप लॉगिन करोगे, ठीक, पोर्टल ओपन करके लॉगिन करोगे, लॉगिन करते हो तो आप लोगों को इस तरह से चीजें आती हैं, ये इंटरफेस आ जाता है। यहां पर जाकर के देखते हो 3 बिंदु है ना, इस पर क्लिक करोगे। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो ये ओपन हो जाएगा, ठीक, रजिस्ट्रेशन करे, टिक, ये सब टिक टिक रहेगा। और यहां पर आपको रहेगा आवेदन पत्र संशोधित करें, वो बीच में आप लोगों का हो सकता है आवेदन पत्र संशोधित करें, उस पर आपको क्लिक करना है। और क्लिक जैसे ही करोगे तो ऐसा ओपन होगा, और इसमें जो भी चीजें आपको लग रही है आप एक बार मैच कर लो ना भाई, आप मैच कर लो कि सब कुछ मेरा सही है कि नहीं। सही है तो उसको सबमिट मार दो। सबमिट मार करके सभी का जो है प्रिंट आउट निकालो और इसके साथ डॉक्यूमेंट्स का फोटोकॉपी लगा के कॉलेज में ले जाके जमा कर दो। तो इस तरह से जो है इंटरफेस रहेगा जब आप लोग इसको करेक्शन करेंगे। तो 3 चीजों को ध्यान में रखना है। चलिए अब मैं आप लोगों के स्टेटस ले लूं, कुछ जो स्टेटस के आधार पे भी मैं कुछ बता दूं ताकि आप लोग को और भी क्लियर हो जाए चीजें। जैसे इस बच्चे का है एनरोलमेंट रोल नंबर मार्क्स मिसमैच। इस बार ना एनरोलमेंट नंबर वाला एक बना दिया है। किसी किसी बच्चों का तो सही में मिस्टेक होगा, किसी मोस्ट ऑफ बच्चों का ग्लिच है, टेक्निकल ग्लिच इसको हम कहते हैं। और हर बार ये जो है कोई ना कोई एक स्टेटस ऐसा होता है जो कि ज्यादा हर जगह पे आपको दिखाई देने लगता है। जैसे मैंने आपको कल बताया था ना कि एक कॉलेज में है कि सभी के सभी बच्चों का मार्क्स मिसमैच है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है कि सभी बच्चों का मार्क्स मिसमैच हो। तो ये टेक्निकल ग्लिच भी होता है, लेकिन ग्लिच है कि क्या है हम कैसे पता करेंगे? तो भाई हमें एक बार जाके करेक्शन कर लेना है, सारा डॉक्यूमेंट्स का जो है प्रिंट आउट निकाल के कॉलेज में दे देना, कॉलेज की तरफ से फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। यही चीजें हैं, कॉलेज वाले एक बार फिर से फॉरवर्ड कर देंगे ना तो कोई इश्यू नहीं है। ये वाला जिनका भी है, जिनका भी एनरोलमेंट नंबर वाली चीजें हैं, प्लीज ये चीज जरूर कर लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पर देखो, हाँ यहाँ पे जैसे इस बच्चे का रियली में मार्क्स मिसमैच है, क्योंकि ये बोल रहा है कि मैम मेरा 662 आ रहा था और कॉलेज वाले ने 664 भर दिया है। तो बिल्कुल आपको जाके करना है, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको जो है करेक्शन पोर्टल ओपन करना है, संशोधन वाला आ रहा है उस पर क्लिक करना है और मार्क्स को, अपना मार्क्स जो है 664 ही है आपका, ठीक है, मतलब 662 आपने ही डाला, लेकिन इसको सबमिट कर देना और सारा प्रिंट आउट फिर से निकाल लेना, ठीक, और कॉलेज में ले जाके जमा करना और सर से बोलना कि सर प्लीज इस बार सही से डाल दीजिएगा और फॉरवर्ड कर दीजिएगा। तो इस बार जो भी कॉलेज वाले करेंगे ना, थोड़ा केयरफुल होकर के करेंगे, क्योंकि इस बार ज्यादा फॉर्म उनके पास रहता नहीं है, करेक्शन में थोड़ा सा कम ही फॉर्म रहता है, तो अब इस बार अच्छे से कर देंगे वो, ठीक है। तो ये आपका रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट है आप लोगों का पेंडिंग एट डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमिटी। ये है इनका जो है, जिनका भी इस तरह से आ रहा है पेंडिंग एट डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी, अगर आपने किसी तरह का मिस्टेक नहीं किया है तो फिर आप इसमें कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अभी तक एग्जैक्टली आपका मिस्टेक क्या है ये बताया ही नहीं जा रहा है, तो फिर आपको वैसे ही रहने देना। लेकिन अगर किसी तरह का मिस्टेक आपसे हुआ है या कॉलेज से हुआ है तो जाके एक बार कॉलेज में पता कर लेना, अगर नहीं हुआ है तो फिर छोड़ देना है,
फिर क्या ही करेक्शन करोगे, आपको तो खुद ही नहीं पता है, तो वैसे ही आपको रहने देना है। यहां पर आते हैं पेंडिंग एट डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी। देखो, पास प्रमोटेड नंबर लेस देन 33% एंटर्ड बाय इंस्टीट्यूशन। आपका जो है यहाँ ये वाला भी प्रॉब्लम इस पर देखने को मिल रहा है कि कॉलेज के थ्रू 33% मार्क्स से कम कुछ ऐसा एंटर कर दे रहा है। इसमें भी करेक्शन करो, कॉलेज से भी करेक्शन करवा लो, क्योंकि कुछ बच्चों ने मैसेज किया था कि मैम मेरे तो 60% है, 66% है, तो ये ऐसा क्यों आ रहा है मेरे में। तो देखो, कहीं ना कहीं कॉलेज से मिस्टेक हो गया है, या तो कॉलेज से हुआ है, या टेक्निकल ग्लिच भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि ये प्रॉब्लम हो, ये मे भी आप लोगों का आपका भी और कॉलेज का भी गलती ना हो, ये अपने आप हो गया हो। लेकिन इसके लिए भी आपको करना ही है काम, आपको जो है संशोधन वाले पे जाना है, करेक्शन पोर्टल पे जाना है, संशोधन करना है, सब कुछ ठीक है, बस सबमिट कर दो, प्रिंट आउट निकालो, कॉलेज में जमा करो। हर कॉलेज से ये नोटिफिकेशन इस बार दिया जा रहा है, सस्पेक्ट रिलेटेड फ्रॉम कोर्स, जो भी है ऐसा जिनका भी आ रहा है, जो मैंने आपको बताया है, सस्पेक्ट अगर आ गया है तो एक बार जाके आपको करेक्शन करना ही है, और सारे डॉक्यूमेंट्स कॉलेज में ले जाके जमा करना। कुछ कॉलेज वाले तो इतने अच्छे हैं कि वो बोल रहे हैं कि ठीक है, अगर आपकी तरफ से सही है तो आप पूरा डॉक्यूमेंट लेकर के हमारे पास आ जाइए, हम करके दे देंगे, तो वो भी करके दे दे रहे हैं। फिर एनरोलमेंट नंबर मार्क्स मिसमैच है, इसको तो मैंने आपको बता ही दिया कि क्या करना है, ठीक है। एनरोलमेंट नंबर मार्क्स मिसमैच है, इस बार ये वाला ना एक बन गया है, सभी बच्चों को मैं बता रही हूँ, ये कुछ चीजें ऐसा कर दिया गया है कि कभी कभी ये किसी किसी में सही है और किसी किसी में जस्ट ऐसे ही दे दिया गया, लेकिन जिनका ऐसे दे ही दिया गया है उनको भी करना है, जो आपको मैंने अभी बताया वो सारी चीजें करनी है। हाँ, ये वाला है तो इसके बारे में मैंने कल भी बताया था, क्रिएटेड है, रिजेक्टेड है, एक और पार्ट में आएगा रिजेक्टेड या क्रिएटेड, और उसके बाद आपका पैसा शो होने लगेगा। ये ऐसा तो आप लोगों को दिखेगा ही दिखेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है आप लोगों का स्टेटस से रिलेटेड है, और जो अपडेट अभी आया था वो भी मैंने बता दिया। हर कॉलेज की तरफ से नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए निकाला जा रहा है, गाइड आप लोगों को किया जा रहा है, तो इन सभी चीजों को आप लोगों को ध्यान देना है। अगर किसी तरह का डाउट या आप लोगों का क्वेश्चन रहता है तो बिल्कुल वीडियो में कमेंट कर सकते हो, और आपके कमेंट के ऊपर ही हम एक नया वीडियो लेकर आएंगे जिससे आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाए। देखो, पर्टिकुलरली हर एक स्टूडेंट को आंसर कर पाना पॉसिबल नहीं है, तो आप वीडियो का जरूर वेट कीजिएगा, क्योंकि अभी जो 10 तारीख तक है हम बिल्कुल आपको अकेला नहीं छोड़ने वाले हैं। जो जो प्रॉब्लम हमें दिखेगा हम उस पर लेकर आएंगे आपके लिए वीडियो, और आपको बिल्कुल गाइड करते रहेंगे। वी आर सॉरी वाला जो प्रॉब्लम आ रहा है बच्चों का, वो रिन्यूअल वाले में ज्यादा आ रहा है, तो रिन्यूअल वाले बच्चों के लिए ये हो सकता है कि पोर्टल ओपन करके देख लो, ओपन हो गया तो ठीक है, नहीं ओपन हो रहा है तो सारे डॉक्यूमेंट्स ले जाके कॉलेज में जमा कर दीजिए, कॉलेज की तरफ से किया जाएगा। आपका मोस्ट ऑफ चीजें जो है कॉलेज की तरफ से किया जाना है, और ये नोटिफिकेशन में लगातार बताया जा रहा है, ठीक है। सो फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर एवरीवन।